8 तारीख के रात को मीडिया में एक खबर आती है कि भारतीय सेना ने सरगोधा का एयरबेस उड़ा दिया है। और यह खबर सुनने के साथ ही मेजर गौरव आर्या एकदम से एक टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठ के उछलने लगते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि आप इतने खुश क्यों हैं, तो वो इशारों इशारों में यह बताने का प्रयत्न करते हैं कि यही वो जगह है जहां पे पाकिस्तान ने अपने हथियार छुपा रखे हैं। और ऐसा वैसा हथियार नहीं, बल्कि परमाणु हथियार छुपा रखे हैं। और उसके बाद सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। और भारत के लोग क्या हक्के बक्के हुए थे, उससे ज्यादा हक्का बक्का पाकिस्तान हो गया था। और एक ये भी रीजन माना जाता है कि अचानक जीत की तरफ बढ़ रहा हिंदुस्तान सीज फायर को राजी हो गया। क्या है इसके पीछे का कारण? क्या सीज फायर न्यूक्लियर वेपन तक, अगर सीज फायर नहीं होता तो मामला न्यूक्लियर तक जा सकता था, या फिर कुछ और बात है? सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, मीडिया में 8 तारीख के रात को जो खबरें आई थी, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। खबर आई थी और अमूमन हर एक मेन स्ट्रीम मीडिया के जो है वो चैनल पे चल रहा था। धीरे धीरे वो खबर समाप्त हो गई कि सरगोधा एयरबेस के ऊपर जो है भारतीय सेना ने अपना ब्रह्मोस दाग के उसे तहस नहस कर दिया है। ब्रह्मोस हमारा मिसाइल है और ब्रह्मोस मिसाइल ने जाके एकदम से उसको तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। और सरगोधा का जो एयरबेस है वो तबाह हो चुका है। उसके बाद किस तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाया था, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके बाद लगातार पाकिस्तान रात रात में उठ उठ के मीटिंग कर रहा था। आपको ज्ञात होगा कि शहबाज शरीफ उसी रात को 12:30 बजे मीटिंग के लिए जो है वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर के ऊपर एक फिर मीडिया में खबर आती है कि न्यूक्लियर को लेके जो है एक मीटिंग कर रहा है पाकिस्तान। 2:30 के समथिंग ये खबर आती है, सुबह के 2:30 मतलब समझ जाइए कि सुबह का 2:30 कितना होता है। और सुबह के 2:30 यानी अभी अंधियारा रात, और उसी में जो है ये खबर आती है कि भाई साहब अब वो लोग न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद चीजें जो है, सिनेरियो जो है वो एकदम से बदल जाती है। बाद में पाकिस्तान भी इस बात से पलट जाता है। लेकिन ये माना जाता है कि भारत का ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को एकदम से, वो कहा जाता है ना कि नंगा कर दिया। उसे पता लग गया कि भाई साहब अब भारत को पता चल चुका है कि उसके परमाणु हथियार कहां कहां पे रखे गए हैं। और भारत की तरफ से भी एक मैसेज था कि भाई साहब हम तुम्हारे परमाणु तुम्हारे यहां ही उड़ा सकते हैं। लेकिन भारत फिर भी भारत है। वजह यह है कि अगर परमाणु जहां भी उड़ेगा तबाही तो मचेगी। और अगर तबाही मचेगी तो समझिए कि यह बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था हर एक देश को। और मरता क्या ना करता, हमारे यहां एक कहावत है। एक कहावत यह भी है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और फिर उसके बाद एक और खबर जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के कानों तक पहुंचने लगी कि पाकिस्तान परमाणु हमला भी कर सकता है। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले तक डोनाल्ड ट्रंप बस पाकिस्तान की निंदा कर रहे थे। कुछ टाइम पहले तक वो कह रहे थे कि भाई साहब आतंकवाद का हम साथ किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। वो कह रहे थे कि भारत के हम साथ हैं, भारत के सपोर्ट में हैं। खुल के उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी थी, उनके विदेश मंत्री ने भी जानकारी दी थी। लेकिन अचानक से बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है। उसके बाद अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान को 1 बिलियन का लोन भी मिल जाता है। उसके बाद चीजें जो है वो नॉर्मल होनी भी शुरू हो जाती है। और आपको बता दूं कि सीधे, जो कि 11 मई 2025 की बात करें, तो सीधे भारत जो है वो सीज फायर को राजी हो जाता है। वो कहता है कि हम सीज फायर को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सीज फायर कर लेंगे। अब आप समझ लीजिए उसके बाद शहबाज शरीफ पूरा एकदम भौकाल बनाए हुए है मीडिया में। हर तरफ उस बात की चर्चा हो रही है। उसका जो आसिफ मुनीर है वो भी आके मीडिया में एकदम पूरा माहौल बनाए हुए है। उसके बाद बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट करके जानकारी दे दी, मीडिया में उन्होंने बातचीत करके जानकारी दे दी। लेकिन मोदी जी का अभी तक एक ट्वीट भी नहीं आया है। मतलब एक ट्वीट भी नहीं आया मोदी की तरफ से कि भाई साहब क्या कुछ हुआ है या फिर क्या कुछ चल रहा है। लेकिन मोदी ने एक ट्वीट नहीं किया और उधर पूरा माहौल बना हुआ है। अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक सबका ट्वीट आ गया, मोदी का ट्वीट नहीं आया।
इसके पीछे भी कई कारण जो है वो सामने आते हैं। सबसे पहले आप समझ जाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति का मीडिया में एक बयान आता है कि अगर ये युद्ध नहीं रुकता तो लाखों इनोसेंट पीपल जो है वो कहीं ना कहीं इसके जद में आ जाते और वो खत्म हो जाते। अब लाखों कैसे आ सकते थे? आप थोड़ा इनोसेंट का मतलब आप समझिए कि इनोसेंट मतलब आम नागरिक, वो निर्दोष व्यक्ति। हम लोग बॉर्डर पे जाके युद्ध नहीं कर रहे, इस वजह से हमें इनोसेंट पीपल के कैटेगरी में रखा जाता है, दर्जा में रखा जाता है। जब युद्ध होता है तो उस दौरान दूसरा देश आपको इनोसेंट पीपल ही मानता है, मतलब निर्दोष व्यक्ति ही मानता है। तो वो हम पे क्यों आक्रमण करेगा अगर सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है? तो अगर डोनाल्ड ट्रंप के उस मीडिया की बात माने या डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की बात माने जहां पे वो लाखों लोगों को कह रहे हैं कि भाई साहब हो सकता था कि लाखों लोगों की इसमें जान चली जाती, तो ये बहुत बड़ा बयान है। और फिर वही सवाल सामने जो है वो आता है कि क्या पाकिस्तान जब घबरा चुका था, जब उसका सरगोधा जो एयरबेस सिस्टम है वो एकदम से ध्वस्त और तबाह हो चुका था, तब क्या पाकिस्तान ने परमाणु हमले की तैयारी शुरू कर दी थी? क्या वो जो खबरें आ रही थी कि भाई साहब न्यूक्लियर मीटिंग ले रहा है पाकिस्तान, तो क्या उस खबर में सच्चाई थी? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का बीच में हस्तक्षेप करना एक परमाणु कारण था और डोनाल्ड ट्रंप भी डरे हुए थे कि कहीं परमाणु वॉर ना शुरू हो जाए? बहुत सारी सवाल जो है वो सामने आ रही है। आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करता हो उसका आंसर जो है कमेंट में कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो हमारे भारतीय सेना ने अपनी जाबाजी दिखाई और जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा करके रख दिया, एकदम साफ सुथरा बता दिया कि पाकिस्तान की कोई हैसियत और औकात नहीं है और पाकिस्तान ज्यादा दिन तक लड़ाई लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके जो हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या लगता है जिस तरीके से हमारी सेना ने, और खासकर एक और बात कहूंगा यहां पे कि मोदी जी का जो नेतृत्व रहा उसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते जिस तरीके से उन्होंने काम को किया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।